नूरजहां यानी 17वीं सदी की भारत की सबसे ताकतवर महिला। नूरजहां ने विशाल मुगल साम्राज्य को चलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। इतिहासकार रूबी लाल बता रही हैं कि मौजूदा वक्त में हमें इतिहास में नूरजहां के नेतृत्व की अहमियत समझने की जरूरत क्यों है। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत में सत्ता स्थापित करने वाले मुगलों ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर 300 साल से ज्यादा समय तक शासन किया। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक थे। मुगल काल में कई शासक रहे जिन्होंने इस महाद्वीप पर शासन किया। नूरजहां उनमें से एक थी। नूरजहां कला, संस्कृति और स्थापत्य कला की संरक्षक थी। उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार शहर, भव्य महल, मस्जिद और मकबरे बनवाए। शायद यही वजह है कि नूरजहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोक साहित्य में जिंदा हैं। नूरजहां की कहानियां उत्तर भारत के आगरा और उत्तर पाकिस्तान के घरों और ऐतिहासिक इमारतों में सुनाई जाती हैं। आगरा और लाहौर मुगल शासन के दौरान दो प्रमुख शहर थे, खासकर नूरजहां के वक्त में। इन शहरों के बड़े बुजुर्ग टूरिस्ट गाइड और इतिहास को जानने वाले नूरजहां की कहानियां सुनाते हैं कि कैसे वो और जहांगीर एक दूसरे से प्यार करने लगे और कैसे नूरजहां ने एक आदमखोर बाघ का शिकार करके एक गांव को बचाया। वो बताते हैं कि किस तरह नूरजहां ने हाथी पर बैठे बैठे उस आदमखोर बाघ पर गोली चलाई। वैसे तो लोगों ने नूरजहां के रोमांस और उनकी बहादुरी के किस्से सुन रखे हैं, लेकिन उनकी राजनैतिक कुशाग्रता और महत्वाकांक्षाओं के बारे में कम ही लोग जानते हैं। नूरजहां एक आकर्षक महिला जिन्होंने तमाम अड़चनों का सामना करते हुए मुगल शासन की कमान संभाली। वो महान कवयित्री थी, उन्हें शिकार करने में महारत हासिल थी और वो स्थापत्य कला में नए नए प्रयोग करने की शौकीन थी। नूरजहां ने आगरा में अपने माता पिता के मकबरे का डिजाइन तैयार किया। ताजमहल की डिजाइन भी इसी से प्रेरित है। वो पुरुषों के दबदबे वाली दुनिया में एक शानदार नेता बनकर उभरी। दिलचस्प बात यह है कि नूरजहां शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। इसके बावजूद वो मलिका से लेकर कुशल राजनेता और जहांगीर की पसंदीदा पत्नी बनी और उन्होंने विशाल मुगल साम्राज्य पर राज किया। लेकिन नूरजहां उस वक्त में इतनी ताकतवर कैसे हो गई जब महिलाएं सार्वजनिक जीवन में बामुश्किल दिखती थी। इसके पीछे नूरजहां के पालन पोषण, उनके आसपास मौजूद उत्साह बढ़ाने वाले लोग, जहांगीर के साथ उनके करीबी रिश्ते और उनकी महत्वाकांक्षाओं का बड़ा योगदान है। नूरजहां अलग अलग तरह की संस्कृति और रीति रिवाजों में पली बढ़ी। उनकी पहली शादी 1594 में मुगल सरकार के एक पूर्व सिख सरकारी अधिकारी से हुई। इसके बाद वो बंगाल चली गई। उस वक्त पूर्वी भारत एक संपन्न राज्य था। वहीं उन्होंने अपनी इकलौती संतान को जन्म दिया। बाद में नूरजहां के पति पर जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। तब जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर को नूरजहां के पति को आगरा में अपने शाही दरबार में लाने का आदेश दिया। लेकिन नूरजहां के पति गवर्नर के आदमियों के साथ युद्ध में मारे गए। पति की मौत के बाद विधवा नूरजहां को जहांगीर के महल में शरण दी गई। वहां की बाकी महिलाएं नूरजहां की मुरीद हो गई। साल 1611 में नूरजहां और जहांगीर की शादी हो गई। इस तरह नूरजहां जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी बनी। उस समय के आधिकारिक रिकॉर्डों में बहुत कम महिलाओं के नाम हैं, लेकिन 1614 और उसके बाद के ऐतिहासिक स्रोतों में नूरजहां और जहांगीर के खास रिश्ते की तस्दीक होती है। जहांगीर ने नूरजहां की एक तस्वीर भी बनवाई। उस तस्वीर में उन्होंने नूरजहां को एक संवेदनशील साथी, ख्याल रखने वाली बेहतरीन महिला, कुशल सलाहकार, चतुर शिकारी, कूटनीतिज्ञ और कला की प्रशंसक के तौर पर चित्रित किया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।